हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पर। और उसमें हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन हो रहा है और उसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे अपन। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। ये कह सकते हैं जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको देख लेते हैं अपन। ये हमारा ह्यूमन बॉडी जिसको हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं एनाटॉमी के माध्यम से, और साथ में हम उनकी फिजियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। क्या है? साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। और वही फिजियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बॉडीज फंक्शन। क्या है? तो एनाटॉमी का मतलब हो गया है साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब हो गया है साइंस ऑफ बॉडीज फंक्शन। ठीक है ना? या कह सकते हैं ऐसी विज्ञान या ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर आने वाली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, या स्ट्रक्चर के बिटवीन रिलेशंस की स्टडी करते हैं, उनको हम एनाटॉमी कहते हैं। और ऐसी विज्ञान जिसके अंदर हम उन स्ट्रक्चर्स के या बॉडी के फंक्शंस का अध्ययन करते हैं, यानी फंक्शन मतलब कार्य। हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, उनका अगर हम अध्ययन करने जाते हैं तो वो कहलाती है फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, या हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो हमें सभी को पता है कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, या कह सकते हैं हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है, वो होता है सेल। क्या होता है? सेल या सेल्स। ये हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल साथ में फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सेल्स का बना होता है, और जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी कौन करती है? एक सेल के माध्यम से ही होता है। जब एक प्रकार की सेल्स मिलके एक विशेष टाइप के फंक्शन को करने लग जाती है, मतलब बहुत सारी सेल्स, ठीक है ना, बहुत सारी सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, ठीक है ना, एक सिंगल फंक्शन करना स्टार्ट कर लेती है, ठीक है ना, और एक शेप बना देती है। क्या बना देती है? एक शेप में आ जाती है। तो क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाती है। तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। उसी तरह से जब जो टिश्यू होगा वो लार्जली होगा, या कह सकते हैं कि उन सेल से काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि टिश्यू बन किससे रहा है? छोटी छोटी सेल से मिलके बना है। ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलके क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। और जब ऐसे ही टिश्यू, ठीक है ना, मल्टीपल टिश्यूज इकट्ठे आके क्या बनाते हैं? एक फंक्शन को करने के लिए, ठीक है ना, आ जाते हैं और एक शेप में आ जाते हैं, ठीक है ना, और ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट है। क्या है? एक ऑर्गन है। किडनी है। किडनी है। लंग्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ऑर्गन है। स्टमक है। क्या है? ऑर्गन है। ठीक है ना, इंटेस्टाइन क्या है? ऑर्गन है। इसी तरह से उनके अंदर क्या है? बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज है। वो टिश्यू मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है। तो सेल्स मिलके क्या बनाती है?
टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है ना, या मल्टीपल ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हम अब देखते हैं कि जब मल्टीपल ऑर्गन मिलके आपस में बहुत सारे ऑर्गन जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। और इसी तंत्र के आधार पर हमारी बॉडी का एक विशेष फंक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे आपको बताने के लिए, हमारी बॉडी में, जब हमने एक प्रीवियस क्लास के अंदर हमारी बॉडी के, यानी हमने जब बात करी थी इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर कि हम एनाटॉमी फील्ड में बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम ट्रीट करने वाले हैं, उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो आपने नाम सुना होगा, कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सिस्टम कैसे बने हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो इनमें है क्या एक्चुअली, जैसे बात कर ले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो इसमें अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, ठीक है ना, उनके बीच में जंक्शंस होते हैं, छोटी आर्टरीज होती है, बड़ी आर्टरीज होती है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। उसका फंक्शन क्या है कि ब्लड का पूरी बॉडी में समान रूप से सर्कुलेशन करना, ठीक है ना, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उस और अगले वाले ऑर्गन को उसको करना। वो हमारा एक सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने लग जाए, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी को चलाते हैं, यानी होल बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, होल बॉडी का, ठीक है। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसका जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वो किस लेवल तक का है, सिस्टम लेवल तक का है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि भाई हमारी बॉडी किस लेवल की बनी हुई है, तो हमारी बॉडी सिस्टेमिक लेवल तक की बनी हुई है। तो ये तो था हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मतलब हम बात करें कि किस तरह से बनी है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी जो बनी है वो बेसिक यूनिट सेल्स, सेल से मिलके बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बने हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना है सिस्टम, और सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है ना। तो ये एक पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम इन सिर्फ सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर लिए हैं। सेल्स क्या है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है तो टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाते हैं तो ऑर्गन कहलाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हैं, तो सिस्टम कहलाता है। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो हमारी बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ को समझना है, क्योंकि हम एक लिविंग थिंग है। क्या है, एक लिविंग थिंग है, मतलब हम जीव, और उसमें भी कौन से, सजीव है। हम उन निर्जीव से थोड़ा अलग तरह से जीते हैं। हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। और हमारा लाइफ साइकिल दूसरों से, यानी हमें दूसरे निर्जीवों से अलग करता है। क्यों अलग करता है, क्योंकि हमें कुछ विशेष प्रकार के क्या है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जो हमें उन नॉन लिविंग थिंग से क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीवों से हमें अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। बस डिफरेंशिएट करने के अंदर जो सबसे मेजर जो फंक्शन होता है या मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमारा होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। हिंदी में आप इसे नाम से जानते हैं, उपापचय क्रिया। कौन सी क्रिया, उपापचय क्रिया, ठीक है ना। दूसरा होता है
रेस्पॉन्सिवनेस, कौन सा, रेस्पॉन्सिवनेस। इसके अलावा तीसरा होता है हमारा मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में होती है ग्रोथ। इसके अलावा हमारा होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एक जो हमारे पास छठा जो रहता है कि हम दूसरों से अलग कर पाते हैं अपने आप को, वो रहता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये कुल 6 चीजें होती है डिफरेंशिएशन, जो हमें अपने आप को नॉन लिविंग थिंग से हमें अलग करती है, यानी ह्यूमन बीइंग को अलग करती है। उसके अंदर जो पहली चीज रहती है मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर दो चीजें आती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय, ठीक है ना। तो ये दो चीजें होती है जो हमें मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है, मतलब हमें हमारी बॉडी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बड़ी चीज़ का निर्माण करना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। और जब बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के छोटी चीज़ें बनाती है, वो हमारी क्रिया कहलाती है कैटाबॉलिज्म। अब ये कहाँ काम आती है, कहाँ पे होती है? तो सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो किस फॉर्म में खाते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स अणुओं को हम भोजन के रूप में लेते हैं। हमने रोटी खाई, रोटी कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल, कॉम्प्लेक्स केमिकल इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स केमिकल को हम खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे टीथ के द्वारा उनको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं और फिर हम उसे निगल लेते हैं। तो हमने एक बड़ा निवाला लिया, उसको छोटे अणुओं में तोड़ा, छोटे अणुओं में तोड़ने के बाद में हमने उसे निगल लिया, और निगलने के बाद में हमने क्या किया, हमने उसका डाइजेशन शुरू किया। जब डाइजेशन शुरू होता है तो क्या होता है, और कैटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, और कैटाबॉलिज्म होता है। एक निवाला इतना बड़ा हमने दांतों से तोड़कर उसको इतने इतने बड़े अणुओं में उसको तोड़ दिया। डाइजेशन प्रोसेस में हमारा स्टमक और इसको बहुत छोटे अणुओं में तोड़ता है, फिर और जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, बिल्कुल सेमी लिक्विड टाइप में, सेमी सॉलिड लिक्विड के टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है, जब एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में मिलके टूट के क्या बना, बड़े से छोटा, मतलब कैटाबॉलिज्म। और ये क्रिया हमें दूसरे नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। इसी तरह से जब ये छोटे अणु हमारे अवशोषण के बाद में ब्लड में जाते हैं, तो वापस क्या होता है, इन छोटे अणुओं से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इससे हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है, क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे अंदर होती है रेस्पॉन्सिवनेस, हम बाहरी जितने भी चीज़ें होती हैं उनको सेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं उनको लेके, ठीक है ना। इसलिए हमें रेस्पॉन्सिव, हम मूवमेंट करते हैं, एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, हम पैदा होने के बाद से लेकर मृत्यु तक शरीर में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है। हम रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जनन करते हैं, ठीक है ना। हम बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, हम मतलब हम सब, ठीक है ना। जैसे दूसरे जीव करते हैं वैसे भी हम सभी, हमारा जो मोटिव रहता है लाइफ में वो रहता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, हम चीज़ों को एक तरीके से दूसरे तरीके से हम डिफरेंट कर सकते हैं, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम में एक विशेष प्रकार का ब्रेन है जो दूसरों से बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी है बेसिक इंट्रोडक्शन में, जो हम इसमें डिस्कस किए हैं। जो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, जो रही थी, हमने बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके पहले हमने ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। एनाटॉमी मतलब साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब साइंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके हमारी होल बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंशिएशन है, उसके हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जैसे मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफरेंशिएशन फ्रॉम अदर्स।